तो आज गाजियाबाद में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, थोड़ा सा भी। अगर 1% भी अगर इस ज्ञान को समझ जाता है कोई, मात्र 1%, तब भी उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है। अभी तक वो दुनियावी जीवन जी रहा है, इस काया को पाल रहा है, इस काया को सजा रहा है, इस काया के आराम में इतना मगन हो गया है कि उसे पाप और पुण्य का भी होश नहीं है। उसको लगता है कि मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं इस 5 तत्व की काया को, इस मिट्टी को इतना आराम दूं, इतना आराम दूं, इतना सजाऊं, इतना अच्छा दिखाऊं। इसके अलावा उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो पूछो क्यों बनना चाहता है? ताकि मेरा कैरियर ब्राइट हो, मेरा बुढ़ापा बढ़िया से निकल जाए, लाखों करोड़ों रुपए मेरे पास हो। उसके लिए वो किडनियां तक बेच के, निकाल के बेच रहा है। किसी को पूछो भाई तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो, क्यों? ताकि मेरे पास सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाए, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा के मैं दुनिया में नंबर 1 पे आ जाऊं। किसी को पूछो सरकारी नौकरी चाहिए, क्यों? अरे बाहर निकाला नहीं जा सकता, एक बार घुस गए तो फिर घुस गए, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, मेरा सेफ्टी मिल जाएगी, पेंशन मिल जाएगी। किसके लिए? किसके लिए? केवल इस काया के लिए, जिस काया की एक पल की भी गारंटी नहीं है कि तुम्हें सरकारी नौकरी का लेटर आ गया, तुम ज्वाइन कर पाओगे कि नहीं। उससे पहले ही तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाए, ये भी गारंटी नहीं है। और मालिक की दया से नौकरी मिल भी गई तो तुम क्या करते हो? जब तक नौकरी नहीं मिली तब तक मंदिरों में जाते हो, भगवान एक बार नौकरी लग जाए, भगवान देश की सेवा करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और जैसी नौकरी मिलती है फिर अंडर द टेबल काम चलना शुरू हो जाता है। फिर तुम्हें भगवान याद नहीं रहता कि भगवान से कुछ वादा किया था मैंने। फिर तुम्हें भगवान के जीव दिखाई नहीं देते। फिर तुम्हें वो केवल एटीएम दिखाई देता है कि कोई बंदा आया है सरकारी दफ्तर में काम कराने, लूट ले जितना लूटना है। अपनी पेंशन निकलवाने के लिए भी, शुरुआत कराने के लिए भी 50-50 हजार रुपया घूस देनी पड़ती है अपनी ही पेंशन पाने के लिए, नहीं तो घिसाता रह जाते। ये हालत है। किस लिए? इस काया के लिए जिसका एक पल का भरोसा नहीं, बैठे बैठे पता नहीं अभी किसी को अटैक आ जाए। इस काया के लिए। अब इससे और आगे क्या सोचे? यही तो सोच है हमारी, यहीं तक सीमित है सब। इससे आगे क्या सोचें? इससे आगे क्या करें भाई? इससे आगे अध्यात्म की सोच बनती है। शरीर से आगे आत्मा का ज्ञान आता है। कौन सी आत्मा का ज्ञान? क्या है आत्मा? क्या होती है आत्मा? आप सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए यहाँ पे, कोई घर तो नहीं बुलाया, सब लाए हो अपनी अपनी आत्मा। एक भी ऐसा नहीं है जो बिना आत्मा के आ गया हो। लेकिन तुमसे पूछा जाए कि आत्मा कैसी होती है, तुम्हारी आत्मा कैसी है? लाल है, पीली है, हरी है, गुलाबी है, गोल है, ऊंची है, नाटी है, चपटी है, कैसी है? नहीं जी, मुझे तो नहीं पता। मोबाइल लेके आए हो, कड़े लेके आए हो, चूड़ियां लेके आए हो, कपड़े लेके आए हो, पर्स लेके आए हो, हर चीज का ज्ञान है। जो चीज तुम लेके आए हो उसका ज्ञान तुम्हें है, लेकिन आत्मा का ज्ञान वो नहीं है। इसीलिए तुम केवल शरीरों में मारे फिर रहे हो। पहले कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के घूमते रहे जंगलों में, अब
अब तुम इस इंसानी चोले में आए हो, तुमने वैसी जंगल बना दिया शहरों को, क्योंकि जंगल राज फॉलो कर रहे हो। कानून तो केवल दिखाने के लिए बना है, कौन कानून नहीं तोड़ रहा। आप एक डायरी लेके निकलना, सुबह से लेके शाम तक आपने क्या कानून तोड़े हैं। पहली बात तो तुम्हें यही नहीं पता कानून है क्या हमारे। तुम्हें ये तक नहीं पता कि सड़क क्रॉस कैसे की जाती है, उसका क्या कानून है। ये भर्रे बना रखे हैं कानून के। दुबई जाके तुम क्रॉस करके दिखाओ सड़क, उसी वक्त सीआईडी का बंदा उसी वक्त 10,000 की पर्ची काट देगा तुम्हारा। अगर सड़क क्रॉस करनी है तो कैसे करनी है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। ये कानून है, हर जगह कानून है, लेकिन तुम्हें कानून का कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए तुम फंसे जा रहे हो। जैसे 3 लोग का कानून क्या है, जिस दुनिया में तुम रहते हो तुम्हें पता है इसका कानून क्या है। अभी तुम किसी देश में जाते हो, नेट पे सर्च करते हो यहाँ पर क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्यों पता है अब्बा जान यहाँ नहीं बैठे हैं। यहाँ कोई गलती हो गई उसी वक्त कान मोड़ लिया जाएगा, 10 लाख रुपए फाइन हो जाएंगे। जिस भी देश में आप घूमने जाते हो एजेंट आपको सतर्क करता है, भाई तू वहां जा रहा है ये काम मत करियो, वहां गैर कानूनी है, समझे। तो जिस दुनिया में आप रहते हो, इस 3 लोक में, धरती आसमान में, धरती पे रहते हो आसमान के नीचे, क्या कानून है इस देश का, इस दुनिया का क्या कानून है बोलो। अरे सत्संग सुनने वालों तो क्या कानून है, ये कानून है यहाँ का। जो करोगे सो भरोगे। अब इस कानून से कौन बच पाया, उसका नाम बताना जरा। जिसने कुछ किया हो, जिसने कोई एक्शन किया हो, उसको रिएक्शन नहीं मिला है कोई ऐसा। यहाँ तो राम जी कृष्ण जी कोई नहीं बच पाया। नारद के साथ खेल खेला विष्णु जी ने, उसने श्राप दिया कि जैसे मुझे स्त्री के लिए तड़पाया है तू भी तड़पेगा। राम बन के आना पड़ा, राम बन के बाली को मारा, एक्शन। अब वो भी श्राप दे रहा है, जैसे तूने मुझे छुपके मारा मैं भी तुझे छुपके मारूंगा। कृष्ण बन के आना पड़ा, पैर में तीर खाना पड़ा, तब प्राण निकले। जब यहाँ भगवान नहीं बच रहे हैं तो तुम सोच रहे हो इंसान हो कि तुम बच जाओगे। एक भी नहीं बख्शा जाएगा, एक भी। और तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। सुबह से शाम तक तुम कितने कानून तोड़ते हो तुम्हें नहीं पता। एक एक कानून, एक एक तुम्हारी गलती नोट हो रही है, तुम्हें लेने के देने पड़ेंगे। तो आज इसी को अच्छी तरह समझेंगे, सत्य और असत्य का निर्णय करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब।